लोकतंत्र का मतलब लोक और तंत्र, लेकिन जब यह दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं तो नतीजा होता है गुस्सा, आक्रोश और मौत। गाजीपुर के नौनारा थाना परिसर की रात एक दिव्यांग कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत यह सिर्फ हादसा नहीं, यह हमारे लोकतंत्र पर सवाल है। शाम को कुछ लोग थाने के भीतर धरने पर बैठे। सवाल उठता है, कोई आम नागरिक थाने के अंदर धरने पर कैसे बैठ सकता है? किसके इशारे पर उन्हें वहां बिठाने का आदेश दिया गया? और फिर रात 1:30 बजे अचानक बिजली काटी जाती है। अंधेरे में पुलिस लाठीचार्ज करती है और दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं। अगर धरना अवैध था तो शाम को ही क्यों नहीं रोका गया, और अगर रोका नहीं तो आधी रात को डंडे क्यों बरसे? दूसरा बड़ा सवाल, सियाराम उपाध्याय घायल हुए, उनके साथी कहते हैं कि वह दूसरे को बचाने के लिए अपने ऊपर डंडे झेल गए, तो फिर इलाज क्यों नहीं मिला? 24 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया और उन्हें किसी ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। साथ बैठे साथी खुद हाथों में पट्टी बांधे घूम रहे हैं, लेकिन सियाराम को मरने के लिए छोड़ दिया। ये लापरवाही थी या सिर्फ संवेदनहीनता? जिनके लिए धरनागत हुए लाठियां खाई, जिनको बचाने के लिए उनके शरीर के ऊपर तक लेट गए, उन लोगों ने उस गरीब व्यक्ति का इलाज तक नहीं करवाया। गांव के पीछे किसी धान की खेत में छोड़ करके उसे मरने के लिए चले आए और मरने के बाद स्वयं के हाथों में प्लास्टर लिए घूम रहे हैं। लेकिन इन गिद्धों को उस व्यक्ति का इलाज कराना मुनासिब नहीं हो पाया। सबसे बड़े दोषी तो वो हैं जो साथ धरना देने गए छोटे से बिजली के पोल के विषय में खुद को नेता साबित करने के लिए, स्वयंभू बनने के लिए धरनागत हो गए, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद पुलिस के खिलाफ धरनागत नहीं हुए। ये सब के सब ईश्वर के दरबार में दोषी होंगे और इसी जन्म में ये सब परिणाम पाएंगे। तीसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान क्या कह रहे हैं? अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो फिर 6 पुलिसकर्मी निलंबित क्यों हुए? 5 लाइन हाजिर क्यों हुए? ये कार्यवाही असली जिम्मेदारों पर हुई या सिर्फ दिखावा किया गया? और सबसे शर्मनाक बात, परिवार के जख्मों पर मलहम लगाने के बजाय सौदेबाजी होने लगी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, क्या इंसाफ की कीमत तय की जा सकती है? एक गरीब व्यक्ति के परिवार का चिराग बुझ गया। बुजुर्ग बाप की बेबसी, जिस उम्र में बाप की चिता को पुत्र आग लगाता है, उस उम्र में बाप बेटे की चिता को देख रहा है। बहन की वो आंखें जो भाई के जख्मों को भूल नहीं पा रही हैं। मां की आंखें पथरा सी गई हैं। भाई कह रहा मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन भाई के लाश पर सौदा नहीं करूंगा। भाई को लोक समाज का भय है। हमारे और आप जैसे बेशर्म स्वघोषित समाज सेवी इनकी गलती उनकी गलती में सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं। याद रखना, यह सिर्फ एक मौत की बात नहीं, यह पूरे सिस्टम का आईना है। अगर लोकतंत्र में नागरिक की आवाज दबाने के लिए लाठियां चलेंगी तो सवाल उठेगा। ये सवाल हमको और आपको सबको मिलकर उठाना है। और मेरा सवाल यही है, क्या सियाराम पीडीए का हिस्सा नहीं? क्या आप मानते हैं सिर्फ ये हादसा था या सोची समझी लापरवाही? अपनी राय कमेंट में जरूर कहें। और हां, अगर न्याय के लिए आप आवाज उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ आवाज उठाइए और एक जन आंदोलन पूरे जनपद में खड़ा करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।